राम राम सभी दोस्तों को। मैं पुरुषोत्तम उदगल जेके विद पुरुषोत्तम उदगल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। तो आप लोग कैसे हो? जिला दर्शन की जो क्लास थी अपने जारी रहेगी। कईयों के जैसे मैसेज आए, कहते कि सर जिला दर्शन बंद कर दिया, तो नहीं, जिला दर्शन की क्लास अपनी जारी रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। ठीक है। कोई, मैंने आपको पहले दिन ही बताया, कोई एक आधा दिन का बीच में गैप जरूर पड़ सकता है। ठीक है, कोई जरूरी काम हो जाए, मानवीय को देखो, मानव है उसको कार्य होता ही रहता है, तो मानव को कार्य है तो एक दिन वो काम जरूर है, तो उस दिन हो सकता है न लगे, लेकिन नेक्स्ट डे क्लास जरूर लगेगी। ठीक है, जिला दर्शन आपका कंटिन्यू जारी रहेगा। तो अपने लास्ट जो जिला आपने पढ़ा था वो बांसवाड़ा पढ़ा था, और नेक्स्ट जो अपने जिला कौन सा है? डूंगरपुर जिला है। कौन सा जिला है? डूंगरपुर जिले के बारे में अपने को चर्चा करनी है। अपने बांसवाड़ा जो संभाग है, बांसवाड़ा संभाग का बांसवाड़ा पढ़ चुके हैं और प्रतापगढ़ पढ़ चुके हैं। अब डूंगरपुर अपने को पढ़ना है। डूंगरपुर जिले से संबंधित अगर अपने बात करें तो डूंगरपुर जो जिला है, डूंगरपुर जिले के अंदर विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? विधानसभा जो क्षेत्र है ये कितने हैं? विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? डूंगरपुर जो जिला, इस डूंगरपुर जिले में तहसील जो है, ये तहसीलों की संख्या कितनी है? डूंगरपुर जिले में तहसील जो है, तहसीलों की संख्या अपने कितनी है? और डूंगरपुर जिले को किस उपनाम से जाना जाता है? तो डूंगरपुर जिले को किस उपनाम से जाना जाता है, ये अपने को ध्यान रखना है। विधानसभा कितनी है, तहसील यहां पर अपने कितनी है, और किस उपनाम से जाना जाता है, इसके बारे में अपने को चर्चा करनी है। तो सबसे पहले अगर अपने बात करें कि डूंगरपुर जिले के अंदर विधानसभाएं जो है कुल कितनी है? 4 विधानसभाएं हैं। और अपने ध्यान रखना, एक विधानसभा तो कौन सी आती है? डूंगरपुर ही आती है। कौन सी आती है? डूंगरपुर, ध्यान रखना, विधानसभा आती है। एक विधानसभा अपने कौन सी आती है? आसपुर विधानसभा आती है। आसपुर जो है यहीं पर ध्यान रखना बेणेश्वर धाम स्थित है। एक अपने सागवाड़ा आती है। कौन सी आती है? सागवाड़ा। इसी सागवाड़ा के अंदर ध्यान रखना कि अपने खांडोलाई आश्रम की स्थापना की जाती है 1934 के अंदर माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। एक अपने आता है कौन सा? 84 आता है। कौन सा आता है? 84। ये 4 विधानसभा क्षेत्र अपने स्थित है। कहां पर स्थित है? अपने डूंगरपुर में स्थित है। अब अपने बात करें तहसीलों की बात की जाए तो तहसील ध्यान रखना है कौन कौन सी आती है अपने यहां से। तो तहसीलों की बात की जाए, एक तो अपने कौन सी तहसील आती है? डूंगरपुर तहसील आती है। कौन सी है? डूंगरपुर तहसील है। एक अपने तहसील कौन सी है? आसपुर तहसील आती है। एक अपने कौन सी है? सागवाड़ा तहसील आती है। कौन सी तहसील है? अपने सागवाड़ा तहसील आती है। एक अपने ध्यान रखना कौन सी तहसील है? चीखली तहसील है। चीखली तहसील आती है। कौन सी तहसील आती है? अपने यहां से डूंगरपुर से चीखली तहसील आती है। एक अपने यहां से कौन सी आती है? सीमलवाड़ा तहसील आती है। कौन सी तहसील है? सीमलवाड़ा। सीमलवाड़ा तहसील आती है। तो अपने सीमलवाड़ा तहसील आती है। कहां से आती है? डूंगरपुर से। डूंगरपुर, आसपुर, सागवाड़ा, सीमलवाड़ा अपने आती है। एक अपने यहां से है साबला। कौन सी है? साबला तहसील आती है। साबला तहसील आती है। ठीक है। एक अपने ध्यान रखना कौन सी आती है? झोत्री की पाल आती है। झोत्री पाल। झोत्री पाल ध्यान रखना, यहां से अपने क्या स्थित है? तहसील स्थित है। तो झोत्री की जो पाल है ये कहां पर स्थित है? अपने डूंगरपुर के अंदर स्थित है। एक गामड़ी अहाड़ा आती है। कौन सी तहसील आती है? गामड़ी। गामड़ी अहाड़ा। गामड़ी जो अहाड़ा है ये भी ध्यान रखना तहसील है। कहां पर आती है? डूंगरपुर के अंदर आती है। एक पाल खेल आती है और एक ध्यान रखना ओबरी आती है। कौन सी आती है? पाल खेल। पाल खेल। पाल खेल। और एक ध्यान रखना कौन सी आती है? ओबरी। ओबरी ध्यान रखना आती है। और अपने ध्यान रखना राजस्थान में तस्वीरों का जो कारखाना है या चितेरों की ध्यान रखना ओबरी किसे कहा जाता है? जगमंदिर को कहा जाता है। एक अपने कौन सी आती है? दोवड़ा आती है। कौन सी आती है? दोवड़ा। तो अपने एक तहसील आती है दोवड़ा आती है। और एक अपने तहसील कौन सी आती है? बिछीवाड़ा। बिछीवाड़ा ध्यान रखना तहसील आती है। कौन सी तहसील आती है? अपने बिछीवाड़ा तहसील आती है। कहां पर आती है? अपने डूंगरपुर जिले से आती है। कहां से आती है? डूंगरपुर जिले से अपने ध्यान रखना तहसील आती है। ठीक है। अच्छा, सागवाड़ा, सागवाड़ा तहसील नहीं है अभी। ठीक है। एक सागवाड़ा जो है गलियाकोट है। गलियाकोट। गलियाकोट। तो गलियाकोट ध्यान रखना अपने एक तहसील आती है। सागवाड़ा केवल विधानसभा क्षेत्र है, तहसील नहीं है। ठीक है भी। ये अपने डूंगरपुर जिले से संबंधित क्या रहती है? मुख्य मुख्य तहसीलें रहती है। कौन कौन सी? डूंगरपुर है, आसपुर है, गलियाकोट, चिखली, सीमलवाड़ा। इसके अलावा ध्यान रखना साबला, जोत्रीपाल, गामड़ी, अहाड़ा, पाल खेल, ओवरी, दोवड़ा, बिछीवाड़ा। ये अपने ध्यान रखना डूंगरपुर से संबंधित क्या रहती है? तहसीलें रहती है।
डूंगरपुर जिले जो है, डूंगरपुर जिले को किस नाम से जाना जाता है? तो डूंगरपुर जिले को ध्यान रखना कि किस उपनाम से पहाड़ों की नगरी कहा जाता है। पहाड़ों की क्या कहा जाता है? इसे नगरी के रूप में जाना जाता है। तो पहाड़ों की इसे क्या कहा जाता है? नगरी कहा जाता है। डूंगरपुर जो क्षेत्र है, डूंगरपुर क्षेत्र के अंदर कौन सी बोली बोली जाती है? बागड़ी बोली बोली जाती है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर कौन सी बोली अपने? बागड़ी बोली को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करेंगे इनके ऊपर। अब अपने सबसे पहले बात करते हैं इस क्षेत्र से बात करेंगे, डूंगरपुर से अपने को बात करनी है। डूंगरपुर जो जिला है इससे अपने को बात करनी है। डूंगरपुर जो क्षेत्र आता है इससे अपने चर्चा करेंगे। देखो क्या रहेगी डूंगरपुर से चर्चा अपनी, किस प्रकार से रहेगी, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी डूंगरपुर से ही अपने आते हैं, ये भी ध्यान रखना। डूंगरपुर जो है ये राजस्थान का पूर्ण साक्षर आदिवासी, ध्यान रखना, जिला है। तो ये राजस्थान का पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला है। पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला माना जाता है। कौन सा माना जाता है? डूंगरपुर को माना जाता है। ध्यान रखना कि यहां पर आर्चरी जो तीरंदाजी से संबंधित है, आर्चरी अकादमी स्थित है। बालक आर्चरी अकादमी स्थित है। बालक तीरंदाजी या आर्चरी अकादमी स्थित है। कहां पर स्थित है? अपने डूंगरपुर के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है? अपने डूंगरपुर के अंदर ये स्थित है। तो ये ध्यान रखना, डूंगरपुर जो जिला है इसमें तीरंदाजी से संबंधित अकेडमी स्थापित है। डूंगरपुर जो है यहां पर ध्यान रखना कि डूंगरपुर में राजस्थान की प्रथम ऑर्गेनिक मंडी स्थित है। कौन सी मंडी स्थित है? ऑर्गेनिक मंडी स्थित है। और ये देश का, ध्यान रखना कि एकमात्र जैविक जिला भी माना जाता है। तो ये ध्यान रखना, देश का एकमात्र जैविक जिला माना जाता है। कौन सा माना जाता है? डूंगरपुर को माना जाता है। तो ये देश का एकमात्र क्या माना जाता है? जैविक जिले के रूप में भी माना जाता है। कौन माना जाता है? डूंगरपुर को माना जाता है। ध्यान रखना कि अपने जो करक रेखा है वो डूंगरपुर जिले के चीखली क्षेत्र से, दक्षिणी क्षेत्र से अपने गुजरती है। ठीक है, तो करक रेखा जो है, करक रेखा डूंगरपुर जिले के दक्षिणी क्षेत्र, चीखली दक्षिणी क्षेत्र से गुजरती है। तो दक्षिणी क्षेत्र से, ध्यान रखना, गुजरती है। कौन सी गुजरती है? करक रेखा गुजरती है। और करक रेखा की राजस्थान में जो कुल लंबाई है वो 26 किलोमीटर डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले से गुजरती है। करक रेखा यहां से, ध्यान रखना, चिखली से गुजरती है। डूंगरपुर जो जिला है ये राजस्थान का न्यूनतम तापांतर वाला जिला है। राजस्थान का न्यूनतम तापांतर वाला जिला है। अब ध्यान रखना कि दैनिक में भी बात करें तो यही जिला, और वार्षिक में बात करें तो भी यही जिला है। दैनिक में बात की जाए तो भी ध्यान रखना यही जिला रहेगा। दैनिक न्यूनतम तापांतर में भी यही है, और वार्षिक में भी ध्यान रखना कि कौन सा रहेगा? न्यूनतम तापांतर में कौन सा रहता है? अपने डूंगरपुर रहता है। जबकि सर्वाधिक के अंदर अगर अपने बात करें तो कौन सा जिला आ जाता है? चूरू जिला आता है। वार्षिक में चूरू है, और दैनिक के अंदर ध्यान रखना जैसलमेर अपने आता है। कौन सा जिला आता है? जैसलमेर जिला आता है। तो न्यूनतम तापांतर वाला क्या माना जाता है? जिला माना जाता है। डूंगरपुर जो है ये ध्यान रखना कि हरे ग्रेनाइट के लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है। हरा ग्रेनाइट का यहां से उत्पादन किया जाता है। हरा ग्रेनाइट का उत्पादन किया जाता है। तो हरा ग्रेनाइट के लिए उत्पादन के लिए ध्यान रखना ये प्रसिद्ध माना जाता है। कौन सा माना जाता है? डूंगरपुर को माना जाता है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो डूंगरपुर जो है यहां से, डूंगरपुर जिले से अपने एक थंबिया महल स्थित है। डूंगरपुर में कौन सा महल स्थित है? एक थंबिया अपने महल आता है। एक थंबिया क्या स्थित है? डूंगरपुर जिले में महल स्थित है। एक थंबिया डूंगरपुर में महल स्थित है। एक अपने यहां पर महत्वपूर्ण ध्यान रखना कि अपने से पूछ लिया जाए कि एक थंबा महल कह दो, चाहे इसे अपने क्या कह सकते हैं? प्रहरी मीनार कह सकते हैं। एक थंबा महल या प्रहरी मीनार कह सकते हैं। और कहां पर स्थित है? ये मंडौर में स्थित है। कहां पर स्थित है? मंडौर। और मंडौर कहां पर आता है? अपने जोधपुर ग्रामीण में आता है। कहां पर आता है? जोधपुर ग्रामीण में आता है।
एक थंबा महल या प्रहरी जो मीनार है, इसका निर्माण किसने करवाया था? अजीत सिंह ने करवाया था, महाराजा अजीत सिंह। महाराजा अजीत सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। तो महाराजा अजीत सिंह ने निर्माण करवाया था। कितना मंजिला? ये 3 मंजिला है। कितना मंजिला है? 3 मंजिला माना जाता है। कितना मंजिला माना जाता है? ये 3 मंजिला माना जाता है। एक अपने ध्यान रखना कौन सा आता है? अधर थंब महल आता है। कौन सा आता है? अधर थंब महल आता है। अधर थंब जो महल है ये कहां पर आता है? अपने गोठ मांगलोद में आता है। गोठ मांगलोद, गोठ मांगलोद में आता है। और गोठ मांगलोद कहां पर आता है? अपने नागौर में आता है। कहां पर आता है? नागौर में आता है। तो गोठ मांगलोद कहां पर? अपने नागौर के अंदर है। यहां पर अधरथंब महल है। जबकि एक थंबा महल कहां पर आता है? मंडौर में। और एक थंबिया महल कहां पर आता है? अपने डूंगरपुर के अंदर आता है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें डूंगरपुर जिले से, तो एक अपने यहां से नवलखा बावड़ी आती है। डूंगरपुर से नवलखा बावड़ी आती है। डूंगरपुर जिले से कौन सी बावड़ी आती है? नवलखा बावड़ी आती है। नवलखा जो बावड़ी है, इस बावड़ी का जो निर्माण है, इस बावड़ी का निर्माण जो है ये किसके द्वारा करवाया गया था? तो नवलखा बावड़ी का निर्माण ध्यान रखना कि प्रिमल दे के द्वारा, प्रिमल दे के द्वारा ध्यान रखना नवलखा बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। ये ध्यान रखना महाराजा महारावल आसकर्ण की क्या थी? पत्नी थी। तो ध्यान रखना कि महारावल आसकर्ण की क्या थी? ये पत्नी थी। तो महारावल आसकर्ण की ये ध्यान रखना क्या थी? पत्नी थी। कौन थी? प्रिमल दे। तो प्रिमल दे के द्वारा ध्यान रखना कि इस बावड़ी का निर्माण करवाया जाता है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें डूंगरपुर जिले से संबंधित, तो डूंगरपुर से अपने कौन आती है? गौरी बाई आती है। कौन आती है? गौरी बाई आती है। गौरी बाई, गौरी बाई की अगर अपने बात करें तो गौरी बाई जो है इन्हें बागड़ की मीरा कहा जाता है। और इनका जो जन्म है ये जन्म कहां पर हुआ था? डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ। इन्हें बागड़ की क्या कहा जाता है? मीरा कहा जाता है। बागड़ की मीरा कहा जाता है। इनकी एक रचना रहती है, और रचना कौन सी रहती है? कीर्ति माला रहती है। कीर्ति माला इनकी रचना है। इनके उपदेशों से सर्वाधिक प्रभावित, उपदेशों से जो प्रभावित हुए थे ये कौन हुए थे? महारावल शिव सिंह जो है वो इनके उपदेशों से क्या हुए थे? प्रभावित हुए थे। और महारावल शिव सिंह ने इनके लिए बाल मुकुंद जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। किस मंदिर का निर्माण करवाते हैं? डूंगरपुर में ये बाल मुकुंद जी का मंदिर। तो बाल मुकुंद जी का मंदिर बनवाया था। अपने एक बात और ध्यान रखना कि अगर अपने से पूछा जाए कि बागड़ी बोली जो है ये कहां पर बोली जाती है, तो बागड़ी जो बोली है ये कहां पर बोली जाती है? अपने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है। डूंगरपुर और ध्यान रखना कहां पर बोली जाती है? अपने बांसवाड़ा के अंदर बागड़ी बोली को बोला जाता है। बागड़ी जो बोली है इसे ध्यान रखना कि जॉर्ज इब्राहिम जो ग्रियर्सन है इसने इसे भीलों की बोली कहा। इसने क्या कहा था? इसे भीलों की बोली कहा था। तो जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन के द्वारा इसे क्या बोला जाता है? भीलों की बोली कहा जाता है। किस बोली को कहा गया था? तो बागड़ी बोली को ध्यान रखना क्या बोला गया था? भीलों की बोली कहा जाता है। तो किस बोली को कहा जाता है? बागड़ी बोली को भीलों की बोली कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो यहां से डूंगरपुर से अपने भगत कवि दुर्लभ जी आते हैं। डूंगरपुर से कौन आते हैं? अपने भगत कवि दुर्लभ जी जो हैं ये कहां से आते हैं? अपने डूंगरपुर से आते हैं अपने। तो डूंगरपुर से ध्यान रखना कि अपने कौन आते हैं? एक भगत कवि दुर्लभ जी अपने डूंगरपुर से आते हैं। ध्यान रखना कि भगत कवि दुर्लभ जी जो हैं इन्हें क्या कहा जाता है? राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। इन्हें राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। भगत कवि दुर्लभ जी को क्या कहते हैं? अपने राजस्थान का क्या कहा जाता है? नरसिंह के रूप में इन्हें जाना जाता है। किसको जाना जाता है? भगत कवि दुर्लभ जी को। ध्यान रखना कि राजस्थान में अगर अपने बात की जाए कि डामोर जनजाति,
डामोर जो जनजाति है ये सर्वाधिक किस क्षेत्र में है? तो डामोर जो जनजाति है, इस डामोर जनजाति का बाहुल्य क्षेत्र अपने कौन सा रहता है? तो राजस्थान के अंदर डामोर जनजाति का जो बाहुल्य क्षेत्र है, सर्वाधिक बाहुल्य क्षेत्र, सर्वाधिक किस जिले में? सर्वाधिक जिला पूछा जाए तो ध्यान रखना कहां पर है ये जनजाति सबसे ज्यादा? डूंगरपुर के अंदर है। कहां पर है? डूंगरपुर में। अगर अपने को ध्यान रखना तहसील की बात की जाए या पंचायत की बात की जाए तो सर्वाधिक ध्यान रखना ये जाति किस पंचायत के अंदर आती है? तो सीमलवाड़ा पंचायत में आती है। सीमलवाड़ा पंचायत के अंदर ध्यान रखना सबसे ज्यादा अपने को ये जाति मिलती है। डामोर जो जनजाति है, डामोर जनजाति का सबसे बड़ा जो मेला है, डामोर जनजाति का राजस्थान में सबसे बड़ा मेला, राजस्थान में सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा जो मेला है कहां पर बढ़ता है? डूंगरपुर के अंदर ही बढ़ता है। और कौन सा है? ग्यारस जी का मेला, ग्यारस जी का मेला ये कहां पर बढ़ता है? अपने डूंगरपुर के अंदर बढ़ता है। कहां पर बढ़ता है ये मेला? डूंगरपुर के अंदर। ध्यान रखना कौन सा मेला बढ़ता है? ग्यारस जी रेवाड़ी का मेला, ग्यारस जी रेवाड़ी का मेला, ग्यारस जी रेवाड़ी का मेला जो है कहां पर बढ़ता है? डूंगरपुर में बढ़ता है। ध्यान रखना कि इनका सबसे बड़ा देश का सबसे बड़ा मेला, देश का सबसे बड़ा मेला जो है डामोर जनजाति का कहां पर बढ़ता है? गुजरात के अंदर बढ़ता है। और गुजरात में कौन सा? छेला बावजी का मेला रहता है। कौन सा मेला रहता है? छेला बावजी का। तो छेला बावजी का जो मेला है ये ध्यान रखना कि पंचमहल गुजरात में बढ़ता है। कहां पर बढ़ता है? पंचमहल गुजरात के अंदर बढ़ता है। ये सबसे बड़ा मेला रहता है किसका? डामोर जनजाति से संबंधित रहता है। किस जनजाति से संबंधित रहता है? डामोर जनजाति से संबंधित अपने रहता है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें, अपने एक पॉइंट अपने यहां से डूंगरपुर से क्या रहेगा कि डूंगरपुर की अपने कंडामार होली प्रसिद्ध है। डूंगरपुर की कौन सी होली प्रसिद्ध है? अपने कंडामार होली प्रसिद्ध है। यहां पर डूंगरपुर के अंदर ध्यान रखना क्षेत्रपाल जी के सबसे ज्यादा ध्यान रखना क्या रहते हैं? मंदिर रहते हैं। और क्षेत्रपाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर कहां पर आता है? खड़गदा गांव के अंदर सबसे प्रसिद्ध मंदिर आता है। तो डूंगरपुर से अपने ध्यान रखना कि कंडामार होली प्रसिद्ध है। डूंगरपुर की कौन सी होली प्रसिद्ध है? कंडामार होली प्रसिद्ध है। डूंगरपुर जिले के अंदर क्षेत्रपाल जी के सर्वाधिक मंदिर है। यहाँ पर सर्वाधिक मंदिर है। तो क्षेत्रपाल जी के सर्वाधिक जो मंदिर है वो कहां पर? अपने डूंगरपुर में है। कहां पर है? डूंगरपुर में। क्षेत्रपाल जी जो है ये ध्यान रखना कि ग्राम लोक देवता के रूप में माना जाता है। इन्हें ग्राम लोक देवता के रूप में माना जाता है। क्षेत्रपाल जी का डूंगरपुर में सर्वाधिक जो प्रसिद्ध मंदिर है, सर्वाधिक प्रसिद्ध जो मंदिर है, क्षेत्रपाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर जो है ये कहां पर स्थित है? खड़गदा गांव में। खड़गदा गांव में स्थित है। कहां पर स्थित है? खड़गदा गांव के अंदर ध्यान रखना क्षेत्रपाल जी का क्या स्थित है? मंदिर स्थित है। अगर अपने बात की जाए कि डूंगरपुर जो प्रजामंडल है, डूंगरपुर प्रजामंडल की बात की जाए तो डूंगरपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है, डूंगरपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है ये स्थापना कब की गई थी? तो 1 अगस्त 1944 को डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। और इसके जो संस्थापक माने जाते हैं, ये संस्थापक कौन माने जाते हैं? भोगीलाल पांड्या को माना जाता है। किसको माना जाता है? भोगीलाल पांड्या जी को माना जाता है। तो डूंगरपुर प्रजामंडल के जो संस्थापक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? भोगीलाल पांड्या जी को माना जाता है। 1944 के अंदर ध्यान रखना कि इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान रखना भोगीलाल पांड्या जो है इन्हें आदिवासियों का क्या कहा जाता है? बाऊजी के नाम से भी जाना जाता है। तो भोगीलाल पांड्या को ध्यान रखना कि आदिवासियों का क्या कहा जाता है? इन्हें बाऊजी कहा जाता है। आदिवासियों का ध्यान रखना, इन्हें क्या कहा जाता है? बाऊजी कहा जाता है। डूंगरपुर राजस्थान की एकमात्र रियासत थी जिसने शिक्षा पर क्या लगा दिया था? प्रतिबंध लगाया था। डूंगरपुर जो है, डूंगरपुर राजस्थान की एकमात्र रियासत, राजस्थान की एकमात्र रियासत जिसने शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया था।
जिसने शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया था। और उस समय डूंगरपुर के शासक कौन थे? महारावल लक्ष्मण सिंह थे। कौन थे? महारावल लक्ष्मण सिंह थे। महारावल लक्ष्मण सिंह के द्वारा, ध्यान रखना, कि डूंगरपुर के अंदर शिक्षा पर क्या लगाया जाता है? प्रतिबंध लगाया जाता है। तो डूंगरपुर के अंदर शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाले कौन थे? महारावल लक्ष्मण सिंह थे। और इस दौरान जब शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया गया तो यहां पर दो कांड घटित हुए थे। एक कांड अपने कौन सा रहता है? पूनावाड़ा का कांड रहता है। कौन सा रहता है? पूनावाड़ा का कांड रहता है। पूनावाड़ा कांड घटित हुआ। और पूनावाड़ा कांड की अगर अपने बात करें तो पूनावाड़ा कांड कब घटित हुआ? तो पूनावाड़ा कांड, ध्यान रखना, कि मई 1947 में घटित हुआ। क्योंकि शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया गया तो अब डूंगरपुर रियासत के अंदर जो भी पाठशालाएं संचालित थी उन्हें बंद करवाया जा रहा था। और ये आदेश, ध्यान रखना, महारावल लक्ष्मण सिंह का आदेश था। तो ध्यान रखना, पूर्ण रूप से पाठशालाएं जो थी चल रही थी उन्हें बंद करवाया जा रहा था। तो एक पूनावाड़ा नामक स्थान पर, ध्यान रखना, कि शिवराम जो भील है, शिवराम जो भील है, इसके द्वारा भी, ध्यान रखना, एक पाठशाला संचालित की गई थी। इसमें ध्यान रखना, इस पाठशाला को क्या करवा दिया जाता है? बंद करवा दिया जाता है। शिवराम जो भील है इसे पीटा गया था तो इस पाठशाला को क्या कर दिया गया था? बंद करवाया गया था। एक पाठशाला अपने आती है कौन सी? रास्तापाल नामक स्थान पर आती है। कौन सी आती है? रास्तापाल। रास्तापाल कांड। रास्तापाल जो कांड है ये कब घटित हुआ? तो रास्तापाल कांड जो है ये, ध्यान रखना, 19 जून को घटित हुआ। 19 जून 1947 को। 19 जून 1947 को क्या हुआ कि यहां पर सेना जो है, मतलब जो भी पुलिस दल था उस समय का, उसके द्वारा पाठशाला को बंद करवाने के लिए यहां पर आया गया। लेकिन यहां पर जो पाठशाला संचालक थे कौन थे? नाना भाई खाट थे। नाना भाई खाट। नाना भाई खाट ने पाठशाला बंद करने से क्या कर दिया? मना कर दिया। इनका एक अध्यापक था जिसका नाम क्या है? सेंगा भाई है। सेंगा भाई है। और इनकी एक शिष्या थी। शिष्या जो है ये कौन है? काली बाई है। काली बाई। इनकी एक शिष्या थी, 13 वर्षीय एक भील बालिका थी। ठीक है, 13 वर्षीय एक भील बालिका, 13 वर्षीय एक भील बालिका थी। 13 वर्षीय एक भील बालिका थी। तो क्या किया गया कि नाना भाई खाट की गोली मारी जाती है, जिससे नाना भाई खाट की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और सेंगा भाई को ट्रक के पीछे बांधकर घसीटा जा रहा था। तो काली बाई क्या है कि अपने गुरुजी को बचाने का प्रयत्न करती है। और उसी दौरान, ध्यान रखना, जब रस्सियां काटी जा रही थी, गुरुजी को ट्रक के पीछे घसीटा जा रहा था, उस दौरान काली बाई और सेंगा भाई पर गोलियां चला दी जाती है, जिसमें काली बाई जो है शहीद हो जाती है। और सेंगा भाई भी, ध्यान रखना, कि इसमें शहीद हो गए थे। तो काली बाई जो है, काली बाई एक 13 वर्षीय भील बालिका थी और अपने गुरुजी को बचाने के लिए, अपने स्कूल को बचाने के लिए इसका ये क्या था? प्रयत्न था। तो राजस्थान में, ध्यान रखना, कि काली बाई के नाम पर साक्षरता के क्षेत्र में, साक्षरता के क्षेत्र में सर्वोच्च जो पुरस्कार दिया जाता है, साक्षरता के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार जो दिया जाता है ये कालीबाई के नाम से दिया जाता है। कालीबाई साक्षरता पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार है? कालीबाई साक्षरता पुरस्कार दिया जाता है। साक्षरता पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार दिया जाता है। तो कालीबाई साक्षरता पुरस्कार दिया जाता है राजस्थान के अंदर। ध्यान रखना कि नाना भाई खाट और कालीबाई का जो स्मारक है, नाना भाई खाट और कालीबाई का जो स्मारक है ये कहां पर बनाया गया था? गेब सागर झील के किनारे बनाया जाता है। गेब सागर जो झील है इसके किनारे बनाया गया था। तो गेब सागर झील के किनारे इन दोनों का क्या बनाया जाता है? स्मारक बना हुआ है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें रास्तापाल कांड के बारे में, महत्वपूर्ण है, बहुत बार अपने एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन आता है, कौन सा है? गेब सागर झील आती है। कौन सी झील आती है? गेब सागर झील आती है। गेब सागर जो झील है इसे ध्यान रखना कि अपने एडवर्ड बांध के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसे? एडवर्ड बांध कहा जाता है इसे। एडवर्ड बांध कहा जाता है। एडवर्ड बांध कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गेब सागर को कहा जाता है। तो गेब सागर को ध्यान रखना कि एडवर्ड बांध के नाम से जाना जाता है। और इसका जो निर्माण है ये निर्माण किसने करवाया था? तो गोपीनाथ ने इसका निर्माण करवाया था। निर्माण कौन करवाता है? तो गोपीनाथ के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। तो गोपीनाथ जी ने, ध्यान रखना, इसका निर्माण करवाया था। किसका करवाया था? गेब सागर झील का जो निर्माण है यह करवाया था। नेक्स्ट अपने एक यहां से आता है जूना महल आता है।
कौन सा महल आता है? जूना महल आता है। जूना जो महल है इसका निर्माण किसने करवाया था? वीर सिंह के द्वारा, ध्यान रखना, इसका निर्माण करवाया जाता है। तो निर्माण कौन करवाता है? वीर सिंह जो है वो इसका निर्माण करवाता है। तो वीर सिंह ने, ध्यान रखना, क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। इसके अलावा डूंगरपुर के अंदर विजय राज राजेश्वर मंदिर भी आता है। कौन सा आता है? विजय राज राजेश्वर मंदिर भी आता है। ठीक है, एक मंदिर आता है, कौन सा है? विजय राज राजेश्वर मंदिर आता है। विजय राज राजेश्वर मंदिर आता है। कहां पर स्थित है? अपने डूंगरपुर में स्थित है। एक और ध्यान रखना आप कि जूना जो महल है ये दुर्गनुमा महल है। कैसा महल है ये? दुर्गनुमा महल है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये दुर्गनुमा, ध्यान रखना, महल रहता है। एक विजय राज राजेश्वर क्या रहता है? मंदिर रहता है। डूंगरपुर जो है, डूंगरपुर के अंदर अगर अपने बात करें तो एक अपने आता है रमकड़ा उद्योग आता है। कौन सा उद्योग आता है? अपने रमकड़ा उद्योग आता है। और विजय राज राजेश्वर जो मंदिर है ये कहां पर स्थित है? तो ध्यान रखना, गलियाकोट में स्थित है। ये कहां पर स्थित है? गलियाकोट में स्थित है। गलियाकोट में। और जो जूना महल है ये भी कहां पर स्थित है? गलियाकोट में स्थित है। गलियाकोट में स्थित है। गलियाकोट में स्थित है, ये ध्यान रखना। ये दोनों गलियाकोट के अंदर स्थित है। एक अपने ध्यान रखना कि दाऊदी बोहरा संप्रदाय की क्या आती है? अपने दरगाह आती है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय की अगर अपने बात करें तो दाऊदी बोहरा संप्रदाय, दाऊदी बोहरा जो संप्रदाय है, दाऊदी बोहरा संप्रदाय की दरगाह आती है। दाऊदी बोहरा जो संप्रदाय की दरगाह है ये कहां पर स्थित है? तो दाऊदी बोहरा संप्रदाय की जो दरगाह है कहां पर स्थित है? अपने गलियाकोट में स्थित है। गलियाकोट में स्थित है। ये ध्यान रखना कि राजस्थान में बोहरा संप्रदाय की, राजस्थान में बोहरा संप्रदाय की सबसे बड़ी दरगाह है। बोहरा संप्रदाय की सबसे बड़ी दरगाह है, बड़ी दरगाह के रूप में माना जाता है। तो ये बोहरा संप्रदाय की सबसे बड़ी दरगाह के रूप में माना जाता है। कौन सी? दाऊदी बोहरा संप्रदाय की दरगाह। यहाँ पर जो उर्स बढ़ता है ये कौन से माह में बढ़ता है? तो मोहर्रम माह में उर्स बढ़ता है। कौन से माह में? मोहर्रम माह के अंदर, ध्यान रखना, यहाँ पर उर्स बढ़ता है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स यहाँ पर कौन से माह में बढ़ता है? मोहर्रम माह के अंदर बढ़ता है। किस नदी के किनारे आता है ये? तो माही नदी के किनारे आता है। किस नदी किनारे? माही नदी के किनारे स्थित है। कौन सा? दाऊदी बोहरा संप्रदाय की दरगाह स्थित है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो अपने यहां से एक रमकड़ा उद्योग आता है। रमकड़ा उद्योग आता है। रमकड़ा उद्योग आता है। और रमकड़ा उद्योग जो है ये राजस्थान में कहां का प्रसिद्ध है? अपने गलियाकोट का प्रसिद्ध है। गलियाकोट का प्रसिद्ध है। रमकड़ा उद्योग है क्या चीज? चूना बलुआ पत्थर है। यह ध्यान रखना कि सोप स्टोन है, उसके ऊपर महीन नक्काशी कर कर मूर्तियां व खिलौने बनाना जो है वो ध्यान रखना रमकड़ा उद्योग के रूप में माना जाता है। एक अपने ध्यान रखना तीर कमान आता है। क्या आता है? तीर कमान आता है। तीर कमान जो है ये राजस्थान में कहां का प्रसिद्ध है? तो बोडी गामा का प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है? बोडी गामा का प्रसिद्ध है। तीर कमान राजस्थान में एक तो बांसवाड़ा का चंदू जी का गढ़ा का प्रसिद्ध है और एक बोडी गामा का अपने क्या प्रसिद्ध है? तीर कमान प्रसिद्ध है। इसके अलावा अगर अपने बात करें तो यहीं से अपने डूंगरपुर जिले से ही अपने गुरु गोविंद गिरी जी आते हैं। गुरु गोविंद गिरी जी आते हैं। गुरु गोविंद गिरी जी आते हैं। कहां से आते हैं? डूंगरपुर से। तो गुरु गोविंद गिरी जी की अगर अपने बात करें तो गुरु गोविंद गिरी जी का जो जन्म है ये जन्म ध्यान रखना कि 1858 में कहां पर हुआ था? अपने बांसिया गांव में हुआ था। कहां पर हुआ था? बांसिया गांव के अंदर इनका ध्यान रखना जन्म हुआ था। कहां पर? डूंगरपुर में। डूंगरपुर में बांसिया गांव के अंदर इनका जन्म हुआ। और किस परिवार में हुआ? तो बंजारा परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ? बंजारा परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ? गुरु गोविंद गिरी का जन्म हुआ। यह ध्यान रखना कि भीलों के अंदर सामाजिक उद्धार के लिए एक आंदोलन चलाते हैं जिसे अपने भगत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो इनके द्वारा ध्यान रखना कि भगत आंदोलन चलाया गया था। भगत आंदोलन चलाया जाता है। और इन भगत आंदोलन जो है ये ध्यान रखना कि भीलों के सामाजिक उद्धार के लिए चलाया था। भीलों के
उद्धार के लिए, भीलों के सामाजिक उद्धार के लिए आंदोलन क्या किया जाता है, चलाया जाता है। कौन सा आंदोलन चलाया गया था, भगत आंदोलन चलाया जाता है। भगत आंदोलन जो है ये किस क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था, तो बेड़सा डूंगरपुर से प्रारंभ हुआ था। कहां से प्रारंभ किया गया था, बेड़सा डूंगरपुर से। गुरु गोविंद गिरी जो है इनके द्वारा ध्यान रखना कि संप सभा की स्थापना की जाती है। संप सभा की इन्होंने क्या की थी, स्थापना की थी। तो संप सभा की इन्होंने स्थापना की थी। संप सभा की स्थापना कब की जाती है, 1883 के अंदर इन्होंने संप सभा की स्थापना की थी। और संप सभा की स्थापना इन्होंने कहां पर की थी, तो सिरोही के अंदर की थी। कहां पर की थी, सिरोही में की थी। संप सभा का अर्थ क्या रहता है, आपसी एकता। संप सभा का अर्थ जो है ये क्या रहता है, आपसी एकता रहता है। तो आपसी एकता, सम सभा का जो अर्थ है ये क्या रहता है, आपसी एकता। ध्यान रखना, सम सभा का अर्थ रहता है। सम सभा का जो पहला अधिवेशन है ये 1903 के अंदर पहला सफल अधिवेशन हुआ था इसका। और कब हुआ था, आश्विन पूर्णिमा के दिन हुआ था। तो सम सभा का पहला अधिवेशन, पहला जो अधिवेशन है, पहला सफल जो अधिवेशन है ये ध्यान रखना कि कब हुआ था, 1903 में। 1903 में कहां पर हुआ था, तो मानगढ़ की पहाड़ी पर। किस पर हुआ था, मानगढ़ की पहाड़ी पर। ध्यान रखना कि यह सफल अधिवेशन हुआ। और मानगढ़ धाम की जो पहाड़ी है कहां पर आती है, अपने बांसवाड़ा के अंदर आती है। तो मानगढ़ धाम की पहाड़ी कहां पर आती है, अपने बांसवाड़ा में आती है। ये ध्यान रखना, डूंगरपुर मत कर देना भाई इसका, ठीक है, बांसवाड़ा की पहाड़ी पर। और ये प्रथम जो अधिवेशन है ये हुआ कब था, तो आश्विन पूर्णिमा के दिन हुआ था। कब हुआ था, आश्विन पूर्णिमा के दिन। आश्विन पूर्णिमा के दिन ध्यान रखना ये सफल अधिवेशन हुआ। और उसके बाद में प्रतिवर्ष ध्यान रखना अधिवेशन इसी दिन आश्विन पूर्णिमा के दिन ही करना प्रारंभ कर दिया गया था। अब ध्यान रखना कि एक अधिवेशन जो है 1913 के अंदर अधिवेशन हुआ। 1913 के अंदर ध्यान रखना यहां पर अधिवेशन चल रहा था। 17 नवंबर 1913 का घटनाक्रम रहता है। 17 नवंबर 1913 को यहां पर शांतिपूर्ण, ध्यान रखना कि भीलों की आम सभा थी। भीलों की आम सभा थी। आम सभा चल रही थी कहां पर, मानगढ़ पहाड़ी पर। मानगढ़ पहाड़ी पर चल रही थी, जिसका नेतृत्व ध्यान रखना कौन कर रहे थे, गुरु गोविंद गिरी कर रहे थे। इस आम सभा के ऊपर ध्यान रखना कि आम सभा के ऊपर गोलीबारी की जाती है। किसके द्वारा, एक तो मेवाड़ भील कोर एमबीसी के द्वारा। एक ध्यान रखना कि 7वीं राजपूत रेजिमेंट, 7वीं राजपूत रेजिमेंट के द्वारा, रेजिमेंट के द्वारा। एक ध्यान रखना कौन सी रहती है, वेले जली राइफल्स के द्वारा। वेली जली राइफल्स के द्वारा ध्यान रखना कि इनके ऊपर गोलीबारी की जाती है, जिसमें लगभग ध्यान रखना कितने भील शहीद हो गए थे, तो 1500 भील जो हैं ये शहीद हो जाते हैं। 1500 भील शहीद हुए। 1500 भील ध्यान रखना क्या हुए थे, शहीद हुए थे इस घटना में। और बाद में ध्यान रखना मानगढ़ की जो पहाड़ी है, इस मानगढ़ की पहाड़ी पर मेला भरना प्रारंभ हुआ, ठीक है। और ये मेला कब बढ़ता है, मार्गशीर्ष पूर्णिमा को है, ठीक है। ये ध्यान रखना भी, आश्विन पूर्णिमा कई जगह लिखा आता है, आश्विन पूर्णिमा नहीं होगा, ये मार्गशीर्ष पूर्णिमा को यहाँ पर मेला बढ़ता है। इस हत्याकांड की जो तुलना है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड से की गई। तो इसे ध्यान रखना कि दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, बाग हत्याकांड कहा जाता है। तो गुरु गोविंद गिरी जो हैं ये कहां से संबंधित है, अपने डूंगरपुर से संबंधित है। इन्हीं के नेतृत्व के अंदर क्या हुआ था कि पहली बार अपने भीलों को संगठित कर सामाजिक उद्धार के लिए ध्यान रखना इनके द्वारा आंदोलन चलाया गया था। और इस आंदोलन को असफल करने के लिए ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या किया जाता है, गोलाबारी की जाती है, जिसके अंदर लगभग 1500 भील क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, ठीक है। कितने भील शहीद हो गए थे यहाँ पर, लगभग 1500 भील यहाँ पर शहीद हो जाते हैं, ठीक है। और इस घटना को मानगढ़ पहाड़ी पर यह घटनाक्रम हुआ। और इसी मानगढ़ पहाड़ी पर इन सब की याद में अपने मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन क्या बढ़ता है, मेला भरता है। तो ये अपने कौन से, गुरु गोविंद गिरी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो अपने एक आता है यहां से छाणी अपने जो अपने कहां पर है, छाणी मगरी का मंदिर आता है, ठीक है। ये छाणी मगरी का जो मंदिर है गुरु गोविंद गिरी से ही संबंधित मंदिर है। इसे इसी में लिख दो अपने, छाणी मगरी का मंदिर, ये गुरु गोविंद गिरी से ही संबंधित है। तो ध्यान रखना कि छाणी मगरी का मंदिर, छाणी मगरी का मंदिर,
छाणी मगरी का मंदिर। ये ध्यान रखना, छाणी मगरी का जो मंदिर है ये गुरु गोविंद गिरी से संबंधित है। छाणी मगरी का मंदिर किससे संबंधित है? गुरु गोविंद गिरी जी से ही संबंधित ये मंदिर माना जाता है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो अपने ध्यान रखना कि एक आता है बेणेश्वर धाम आता है। बेणेश्वर धाम आता है। बेणेश्वर धाम की बात करें तो बेणेश्वर धाम है कहां पर स्थित है? तो देखो कहां पर स्थित है, ये अपने नेवरपुरा, नेवरपुरा या ध्यान रखना नवाटापुरा, नवाटापुरा और कौन सी तहसील लगती है? आसपुर तहसील लगती है। आसपुर तहसील के अंदर स्थित है। तो आसपुर तहसील के अंदर ये स्थित है। बेणेश्वर जो धाम है यहां पर, ये बेणेश्वर धाम किन नदियों के संगम पर स्थित है? सोम, माही, जाखम, सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर स्थित है। यहां पर जो मेला भरता है, ये मेला कब भरता है? तो मेला बिल्कुल आसान सा का है। कैसे ध्यान रखोगे? माही पर भरता है। किस पर भरता है? माही पर भरता है। माह से क्या रहेगा? माघ रहेगा। माह से क्या रहेगा? माघ, माघ, माह से माघ और पै से क्या रहेगा? पूर्णिमा। तो माघ पूर्णिमा के दिन ध्यान रखना ये मेला भरता है। इस मेले को ध्यान रखना कि राजस्थान में आदिवासियों का, राजस्थान में आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। राजस्थान में आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है ये। राजस्थान में आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है। इसे ध्यान रखना कि आदिवासियों का अपने क्या कहते हैं? इसे आदिवासियों का क्या कहा जाता है? प्रयाग कहा जाता है। इसे आदिवासियों का तीर्थराज कहा जाता है। इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। आदिवासियों का इसे ध्यान रखना क्या कहा जाता है? पुष्कर कहा जाता है। आदिवासियों का पुष्कर कहा जाता है। आदिवासियों का ध्यान रखना मृत आत्माओं का क्या कहते हैं? मुक्ति धाम कहा जाता है। मुक्ति धाम कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बेणेश्वर धाम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बेणेश्वर धाम को। बेणेश्वर धाम जो है इसके जो संस्थापक माने जाते हैं, बेणेश्वर धाम के जो संस्थापक माने जाते हैं ये कौन माने जाते हैं? संत माऊ जी को माना जाता है। किसको माना जाता है? संत माऊ जी को बेणेश्वर धाम का क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। बेणेश्वर जो धाम है यहां पर ध्यान रखना कि खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। तो यहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। और ये शिवलिंग ध्यान रखना कितनी जगह से खंडित है? तो 5 जगह से खंडित है। कितनी जगह से खंडित है? 5 जगह से शिवलिंग खंडित है। इसकी यहां पर पूजा की जाती है। किस धाम? बेणेश्वर धाम की पूजा, बेणेश्वर धाम पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो अपने एक आते हैं संत माऊ जी आते हैं। कौन आते हैं? संत माऊ जी। संत माऊ जी जो है, संत माऊ जी का जो जन्म स्थान है ये कौन सा है? साबला गांव है। संत माऊ जी का जो जन्म स्थान है ये कौन सा है? साबला गांव, डूंगरपुर रहता है। साबला गांव है डूंगरपुर में संत माऊ जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ। संत माऊ जी जो है इनकी पुत्र वधु कौन है? जनक कुमारी है। पुत्र वधु कौन है? जनक कुमारी है। संत माऊ जी जो है इन्होंने ध्यान रखना कि भीलों के उत्थान के लिए लसाड़िया आंदोलन चलाया था। लसाड़िया आंदोलन चलाया। और लसाड़िया आंदोलन ध्यान रखना किस क्षेत्र में चलता है? लसाड़िया क्षेत्र में चलता है जो जयसमंद झील के आसपास का जीर्ण शीर्ण कटी फटी अवस्था के अंदर लसाड़िया का पटारी क्षेत्र, उसके अंदर ये आंदोलन चला था। संत माऊ जी जो है, संत माऊ जी की जो रचना है ये रचना कौन सी रहती है? तो ध्यान रखना चौपड़ा जो है इनकी रचना रहती है। और चौपड़ा जो ग्रंथ है इसे दीपावली के दिन ही ध्यान रखना मंदिर से बाहर निकाला जाता है और बाकी यहीं पर रखा जाता है। ठीक है। संत माऊ जी ने एक संप्रदाय स्थापित किया था, संप्रदाय चलाया था। कौन सा संप्रदाय चलाया? निष्कलंक संप्रदाय चलाया था। निष्कलंक संप्रदाय इनके द्वारा चलाया जाता है। किनके द्वारा चलाया गया था? संत माऊ जी के द्वारा चलाया गया। निष्कलंक संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो कहां पर है? साबला गांव में। संत माऊ जी को किसका अवतार माना जाता है? तो कल्की जी का अवतार माना जाता है। कल्की जी का क्या माना जाता है? इन्हें अवतार माना जाता है। किनको माना जाता है? संत माऊ जी को माना जाता है। तो संत माऊ जी को कल्की जी का क्या माना जाता है? अवतार माना जाता है। ठीक है भाई। यहां पर देश की एकमात्र ध्यान रखना कि फ्लोर्स पार्क की क्या स्थित है? फान स्थित है। यहां पर देश की एकमात्र फ्लोर्स पार
की खान स्थित है। ठीक है, खान स्थित है और ये कौन सी है? मांडो की पाल है, मांडो की पाल है। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहां से कई बार अपने एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। तो फ्लोर्स की जो खान है ये कहां पर स्थित है? मांडो की पाल के अंदर स्थित है। एक ध्यान रखना कि खांडोलाई आश्रम की स्थापना की गई थी। किस आश्रम की स्थापना की जाती है? खांडोलाई आश्रम। तो खांडोलाई आश्रम की स्थापना की गई थी। और खांडोलाई आश्रम की जो स्थापना है ये कहां पर की जाती है? सागवाड़ा में की जाती है। कहां पर की जाती है? सागवाड़ा में की जाती है। देखो, साग सब्जी को कहते हैं। साग किसको कहा जाता है? सब्जी को। सब्जी के अंदर मिर्च अधिक थी तो मुंह जलने लगा, तो क्या खाएंगे? खांड खाएंगे। क्या खाएंगे? खांड खाएंगे। तो इसके खांडोलाई आश्रम की जो स्थापना ये कब की जाती है? 1934 में की जाती है। और किसके द्वारा की जाती है? माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की जाती है? माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा इसकी ध्यान रखना स्थापना की गई थी। एक ध्यान रखना, इसमें इस क्षेत्र में एक शब्द प्रयोग किया जाता है हलमा, जो आदिवासियों में सहयोग से संबंधित ध्यान रखना शब्द रहता है। तो ध्यान रखना एक शब्द आता है हलमा। हलमा या ध्यान रखना इसे हीड़ा कहा जाता है, हलमा या हीड़ा। तो ध्यान रखना आदिवासियों में सहयोग से संबंधित शब्द है ये। आदिवासियों में संयोग से संबंधित, आदिवासियों में संयोग से संबंधित है। आदिवासियों में संयोग से संबंधित है, मतलब आपसी सहयोग या सहायता के लिए ध्यान रखना हलमा किया जाता है। ठीक है, यहां पर अपने डूंगरपुर के अंदर देव सोमनाथ जी का क्या स्थित है? मंदिर स्थित है। डूंगरपुर में देव सोमनाथ जी का क्या स्थित है? मंदिर स्थित है। देव सोमनाथ जी का जो मंदिर है, इस मंदिर का जो निर्माण है, इस निर्माण में चूने व गारे का प्रयोग नहीं किया गया। ठीक है, मंदिर के निर्माण में चूने व गारे का प्रयोग नहीं किया गया। चूने वगैरह का प्रयोग नहीं किया गया। और इस मंदिर को ध्यान रखना कि बागड़ का क्या कहते हैं? वैभव कहा जाता है। बागड़ का इसे क्या कहते हैं? वैभव के रूप में इसे जाना जाता है। तो बागड़ का इसे क्या कहते हैं? वैभव कहा जाता है। यहां पर ध्यान रखना डूंगरपुर जिले के अंदर बरबुदनिया गांव आता है। बरबुदनिया एक क्या आता है? गांव आता है। यहां पर देश का पहला आदिवासी महिला सहकारी बैंक क्या किया गया था? स्थापित किया जाता है। तो ध्यान रखना कि एक गांव आता है, कौन सा? बरबुदनिया। तो देश का पहला आदिवासी महिला सहकारी मिनी बैंक की स्थापना की गई थी। सहकारी मिनी बैंक की यहां पर क्या की जाती है? स्थापना की जाती है। और कहां पर स्थापना की गई थी? बरबुदनिया गांव के अंदर की गई थी। तो बरबुदनिया गांव के अंदर की जाती है। अब डूंगरपुर से संबंधित अपने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रहते हैं और इन पर अपने को चर्चा करनी है। तो डूंगरपुर जिले से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य पर अगर अपने चर्चा करें, डूंगरपुर जिले के अंदर महत्वपूर्ण जो तथ्य है, महत्वपूर्ण तथ्यों में एक तो ध्यान रखना कि डूंगरपुर जिले से एक सिंचाई परियोजना है, कौन सी? सोम कमला और अंबा। सोम कमला और अंबा परियोजना है। सोम कमला और अमला एक सिंचाई परियोजना है। डूंगरपुर जिले से ध्यान रखना कि एक नदी संबंधित है, कौन सी है? सोम नदी संबंधित है। एक ध्यान रखना सोम की सहायक नदी कौन सी है? जाखम नदी यहां पर संबंधित है, क्योंकि जाखम नदी प्रतापगढ़ से निकलकर सुलुम्बर बहती हुई ध्यान रखना डूंगरपुर के अंदर आ जाती है। एक यहां से ध्यान रखना कि सोम जो है, सोम किसकी सहायक नदी है? माही की सहायक नदी है। माही नदी यहां से संबंधित है। ठीक है, तो माही है, सोम है, जाखम, ये तीन ध्यान रखना इस क्षेत्र की मुख्य नदी के रूप में मानी जाती है। अब ध्यान रखना कि डूंगरपुर जो क्षेत्र है, डूंगरपुर क्षेत्र से संबंधित अगर अपने बात करें तो डूंगरपुर क्षेत्र में एक अपने मेवल शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो मेवल क्या है? यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मेवल क्या है? तो डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य का क्षेत्र, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य का क्षेत्र है। अब एक मेरी बात ध्यान से सुनना, आप इसको बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करना, आपके बहुत से डाउट क्लियर हो जाएंगे इस पॉइंट से अपने, है ना। तो देखो क्या ध्यान रखना है अपने कि आप एक स्थान है अपने,
ठीक है, ये स्थान कौन सा है? बांसवाड़ा है। कौन सा स्थान आता है अपने? बांसवाड़ा स्थान आता है। मेरी बात को ध्यान से समझना, यहां से बहुत से क्वेश्चन आते हैं अपने निकलकर। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, और यहां पर ध्यान रखना ये कौन सा आ चुका है अपने? डूंगरपुर आ चुका है। कौन सा आ चुका है? डूंगरपुर। तो बांसवाड़ा और ये डूंगरपुर, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, इन दोनों के ये बीच का जो क्षेत्र है, इसे किस नाम से जाना जाता है? मेवल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मेवल के नाम से जाना जाता है। भी सर इसमें कौन सी समझने वाली बात है? ये तो आपने बता दिया। अब देखो, डूंगरपुर से लेकर अपने बात करें गोगुंदा, डूंगरपुर से लेकर गोगुंदा के बीच का जो क्षेत्र है, गोगुंदा कहां पर आता है? अपने उदयपुर में आता है। तो डूंगरपुर से गोगुंदा के जो बीच का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को अपने ध्यान रखना किस नाम से जाना जाता है? बोमट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बोमट क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बोमट क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। सर ये तो शानदार बात होगी, है ना। अब एक और देखो कि गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच का क्षेत्र, गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच का क्षेत्र कहां पर आता है? ये राजसमंद में आता है। ये कहां पर आता है? राजसमंद में। इस क्षेत्र को अपने ध्यान रखना बोराट के नाम से जाना जाता है। बोराट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बोराट के नाम से जाना जाता है। तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का क्षेत्र बोराट, गोगुंदा और डूंगरपुर के बीच का क्षेत्र बोमट, और डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच का क्षेत्र किस नाम से? मेवल के नाम से जाना जाता है। अब मेरी बात थोड़ी सी ध्यान से और सुनना कि अगर अपने से पूछ लीजिए कि बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच का क्षेत्र है, ठीक है, बांसवाड़ा और अपने ध्यान रखना किसके बीच का क्षेत्र? प्रतापगढ़ के बीच का क्षेत्र। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच का जो क्षेत्र है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना छप्पन का मैदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे छप्पन का मैदान कहा जाता है। इसे छप्पन का क्या कहते हैं? मैदान कहा जाता है। तो छप्पन का मैदान कहते हैं। जबकि प्रतापगढ़ को ध्यान रखना कांठल का मैदान कहा जाता है। प्रतापगढ़ जो है इसे किस नाम से जाना जाता है? कांठल का मैदान कहा जाता है। तो प्रतापगढ़ को कांठल का ध्यान रखना क्या कहते हैं? मैदान कहा जाता है। ये शायद आपके शब्द कुछ क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। तो देखो ये अपने कौन सा जिला है? डूंगरपुर जिला है। डूंगरपुर जिले से संबंधित अपने महत्वपूर्ण जो जानकारी थी उनके ऊपर अपने चर्चा की है। एक बार आप क्लास को शेयर जरूर कर दें, और जो भी नया आया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। और ज्यादा से ज्यादा क्लास को ध्यान रखना शेयर करना भी, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करोगे, ठीक है, तो इसी प्रकार से देखो ऊर्जा बनी रहेगी। इसी प्रकार से आपके लिए महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आते रहेंगे। इसी प्रकार से जिला दर्शन आपका जारी रहेगा। आप देखो अगर हौसला दोगे तो हमें अपने आप ऊर्जा आएगी ये अच्छा करने के लिए, और आपके लिए और बेहतर करते जाएंगे। विधानसभा कितनी आती है? यहां से अपने 4 विधानसभा आती है। डूंगरपुर है, आसपुर है, सागवाड़ा है और 84 आती है, ठीक है। इसके बाद में अगर तहसीलों की बात करें तो तहसीलें कितनी आती है? अपने 12 तहसीलें आती है। डूंगरपुर, आसपुर, गलियाकोट, चिखली, सिमलवाड़ा, साबला, जोथरी, पाल, गामड़ी, आहड़ा, पाल खेल, ओवरी, दौड़ा और बिछीवाड़ा आती है। डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पहाड़ों की नगरी। डूंगरपुर जो जिला ये राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर जिला माना जाता है। राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला माना जाता है। बालक तीरंदाजी या आर्चरी अकादमी स्थित है। राजस्थान की प्रथम ऑर्गेनिक मंडी स्थित है। देश का एकमात्र जैविक जिला माना जाता है। करक रेखा डूंगरपुर जिले के दक्षिणी क्षेत्र से गुजरती है। और कहां से? चिखली से गुजरती है। न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला ध्यान रखना जिला रहता है। दैनिक और वार्षिक दोनों में रहता है। हरे ग्रेनाइट का ध्यान रखना यहां पर उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है? हरे ग्रेनाइट का। एक थंबिया महल स्थित है, जबकि एक थंबा महल या प्रहरी मीनार जो है मंडोर में स्थित है। महाराजा अजीत सिंह ने 3 मंजिला है। अदर थंब ध्यान रखना महल है गोट मांगलोद नागौर के अंदर। नवलखा बावड़ी निर्माण ध्यान रखना प्रिमल दे के द्वारा। और महारावल आसकर्ण की ये ध्यान रखना क्या थी? पत्नी थी। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो गौरीबाई जो है इनका जन्म कहां पर? डूंगरपुर में। बागड़ की मीरा कहा जाता है। रचना कीर्तिमाला रहते हैं। उपदेशों से प्रभावित महारावल शिव सिंह हुए, इन्होंने इनके लिए बाल मुकुंद जी के मंदिर का निर्माण करवाया। बागड़ी जो बोली है डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर बोली जाती है। और जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने बागड़ी बोली को भीलों की बोली कहा था। किसकी बोली कहा था? भीलों की बोली। भगत कवि दुर्लभ जी जो है इन्हें राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। डामोर जनजाति से अगर बात करें तो सर्वाधिक ध्यान रखना किस जिले में? डूंगरपुर में। पंचायत पूछा जाए तो सिमलवाड़ा। राजस्थान में सबसे
सबसे बड़ा जो इनका मेला बढ़ता है वो कौन सा है? ग्यारस जी रेवाड़ी का मेला डूंगरपुर में, और छेला बाबूजी का मेला पंचमहल गुजरात के अंदर बढ़ता है। कहां पर बढ़ता है? पंचमहल गुजरात में। नेक्स्ट अगर अपने बात की जाए तो कंडामार जो होली है वो प्रसिद्ध है। क्षेत्रपाल जी के सर्वाधिक मंदिर हैं। ग्राम लोक देवता, क्षेत्रपाल जी की सर्वाधिक मंदिर डूंगरपुर में ग्राम लोक देवता माने जाते हैं। सर्वाधिक प्रसिद्ध इनका एक मंदिर है, खड़गड़दा गांव के अंदर स्थित है। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1 अगस्त 1944 को संस्थापक भोगीलाल पांड्या, इन्हें आदिवासियों का बावजी कहा जाता है। डूंगरपुर राजस्थान की एकमात्र रियासत है जिसने किस पर प्रतिबंध लगाया था? शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया। और यहाँ के उस समय शासक कौन थे? महाराव लक्ष्मण सिंह थे। और इनके काल में 2 कांड घटित हुए थे। एक तो पुनावाड़ा का कांड घटित हुआ था। पुनावाड़ा का कांड ध्यान रखना, मई 1947 में शिवराम भील एक पाठशाला संचालक था, इसकी पाठशाला बंद करवाएगी। रास्तापाल कांड घटित हुआ था 19 जून 1947। नानाबाई काट, सेंगाबाई और कालीबाई थे। कालीबाई अपने गुरुजी की रक्षा करते हुए शहीद हो जाती है। 13 वर्षीय एक भील बालिका। राजस्थान में साक्षरता क्षेत्र में जो भी सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है ये कालीबाई साक्षरता पुरस्कार दिया जाता है। और इनका जो स्मारक है ये गेव सागर झील के क्या स्थित है? किनारे स्थित है। गेव सागर झील, इसे एडवर्ड बांध के रूप में जाना जाता है। निर्माण गोपीनाथ जी के द्वारा इसका करवाया गया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जूना जो महल है, जूना महल की बात करें तो ये दुर्गनुमा महल है, गलियाकोट में स्थित है। निर्माण वीर सिंह के द्वारा। विजय राज राजेश्वर मंदिर जो है कहां पर स्थित है? अपने गलियाकोट के अंदर स्थित है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय की दरगाह जो है गलियाकोट में, और राजस्थान में बोहरा संप्रदाय की सबसे बड़ी दरगाह के रूप में माना जाता है। उर्स मोहर्रम माह के अंदर कौन सी नदी है? माही नदी के ऊपर। रमकड़ा उद्योग गलियाकोट में। और तीर कमान ध्यान रखना बोडी गामा। तीर कमान कहाँ के प्रसिद्ध है? बोडी गामा। गुरु गोविंद गिरी जी का जो जन्म है 1858 में बांसिया गांव डूंगरपुर के अंदर हुआ। बंजारा परिवार में भगत आंदोलन ध्यान रखना इनके द्वारा चलाया जाता है। बिलों में सामाजिक उदारक माने जाते हैं, जबकि राजनीतिक उदारक तेजाजी को मोतीलाल तेजावत को माना जाता है। मोतीलाल तेजावत को माना जाता है। और इन्होंने इस आंदोलन की जो शुरुआत है वो बेड़सा गांव से की थी। सम सभा की जो स्थापना ये 1883 में सिरोही में की जाती है गुरु गोविंद गिरी जी के द्वारा। सम सभा का अर्थ आपसी एकता। पहला अधिवेशन 1903 में मानगढ़ की पहाड़ी बांसवाड़ा में, और आश्विन पूर्णिमा के दिन ये पहला अधिवेशन हुआ था। उसके बाद प्रतिवर्ष अधिवेशन इसी दिन रखा जाता था। तो 17 नवंबर 1913 की बात है कि बिलों की एक आम सभा थी और इसकी अध्यक्षता कहां पर चल रही थी? मानगढ़ पहाड़ी पर। और एमबीसी जो मेवाड़ भील कोर बटालियन है, 7वीं राजपूत रेजिमेंट है, और वेलीजली राइफल्स जो है इनके द्वारा इकट्ठा होकर यहां पर गोलीबारी की जाती है, जिसके अंदर लगभग 1500 भील क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। और इसे दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया था। अपने देश का, भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। मेला मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। यहां पर छाणी मगरी का मंदिर स्थित है जो गुरु गोविंद गिरी जी से संबंधित रहता है। बेणेश्वर धाम की अगर अपने बात करें तो कहां पर है? नेवरपुरा या नवाटापुरा आसपुर तहसील में, सोम माही जाखम नदियों के संगम पर स्थित है। मेला माघ पूर्णिमा के दिन आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला, आदिवासियों का प्रयाग, तीर्थराज, कुंभ, पुष्कर, मृत आत्माओं का मुक्ति धाम कहा जाता है। और संस्थापक संत मावजी थे। खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। 5 जगह से ध्यान रखना, यह शिवलिंग खंडित है। संत मावजी का जन्म सावला गांव डूंगरपुर के अंदर। पुत्र वधु इनकी जनक कुमारी लसाड़िया। आंदोलन चलाया था। रचना चोपड़ा रहती है। संप्रदाय निष्कलंक रहता है और इन्हें कल्की जी का अवतार माना जाता है। देश की एकमात्र फ्लोरस्पार, ये महत्वपूर्ण है। एक तो ध्यान रखना कि कौन सा है? अपने फेल्सपार। कौन सा है? फेल्सपार। फेल्सपार। तो ध्यान रखना, फेल पास कौन करता है? अजमेर करता है। फेल पास कौन करता है? अजमेर करता है। और अजमेर से अभी एक जिला अलग होकर बना है, कौन सा? केकड़ी। तो ध्यान रखना कि फेल्सपार जो खनिज है वो सबसे ज्यादा अब कहां से होगा? वर्तमान में कहां से होगा? सबसे ज्यादा केकड़ी से होगा। तो फेल पास कौन करता है? अजमेर करता है। लेकिन अब कहां जा चुका है? ये केकड़ी में जा चुका है। एक फ्लोरस्पार है जो मांडो की पाल। मांडो की पाल अपने कहां पर आती है? डूंगरपुर के अंदर आती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। खांडोलाई आश्रम जो है इसकी स्थापना सागवाड़ा के अंदर 1934 में माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा हलमा या हिड़ा आदिवासियों में ध्यान रखना संयोग से संबंधित रहता है। देव सोमनाथ जी का जो मंदिर है, देव सोमनाथ जी का मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण में चूने वगैरह का प्रयोग नहीं किया गया और इसे बागड़ का क्या कहते हैं? वैभव कहा जाता है। एक अपने देश का पहला आदिवासी महिला सहकारी मिनी बैंक जो है ये कहां पर? बुदनिया गांव के अंदर स्थापित किया गया। सोम कमला अंबा परियोजना ध्यान रखना रहती है। यहां से सोम नदी, जाखम नदी ध्यान रखना डूंगरपुर से संबंधित है। जाखम सोम की सहायिका और सोम जो है माही की सहायिका है। मेवल डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य के क्षेत्र को कहा जाता है। देखो समझोगे, बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य क्षेत्र को मेवल, और अपने डूंगरपुर और गोगुंदा के मध्य क्षेत्र को भौमट, गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य क्षेत्र को बोराट, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य के क्षेत्र को छप्पन का मैदान, और प्रतापगढ़ को क्या कहा जाता है? कांठल का मैदान कहा जाता है। जबकि छप्पन की पहाड़ियां अपने कहां पर आती है? बालोतरा क्षेत्र में
आती है। तो ये अपना कौन सा जिला है? डूंगरपुर जिला है। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि डूंगरपुर जिला आपको कैसा लगा। तो आपका बांसवाड़ा संभाग कंप्लीट हो चुका है। मुझे ध्यान में है कि मैंने बीकानेर संभाग के भी आपको क्वेश्चन करवाने हैं और बहुत जल्द क्वेश्चन लेकर आऊंगा मैं, और बांसवाड़ा संभाग के भी अपने क्वेश्चन हो चुके हैं। तो 3 जिले हो चुके हैं, 4 जिले हो चुके हैं, 7 हो चुके हैं, 2 क्लासें अपने संभागों की हो चुकी है। नेक्स्ट अपने बहुत जल्द नया संभाग जो है उससे संबंधित क्लास अपने लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।